नमस्ते बच्चों। तो आज हम व्याकरण विषय के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है और विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह है क्या? तो आइए देखते हैं। विराम चिन्ह शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह क्या होता है? शब्दों और वाक्य का परस्पर क्या होता है? इसका संबंध होता है और यह विषयों को भिन्न भिन्न बांटने में और पढ़ते समय उपयुक्त होता है। और विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किस लिए? वाक्य और शब्दों को पढ़ने के लिए उस पर लगाए जाते हैं भिन्न भिन्न रूप से विराम चिन्ह। तो उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लेखक लिखते लिखते थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा और गति सदैव एक जैसी नहीं रहती। तो जब लेखन जब मनुष्य करता है तो उसकी विशेष एक मानसिक अवस्था होती है और लेखक जब लिखता है तो और वो क्या करता है? रुकता है, ठहरता है और वह पूर्ण विराम लेता है। तो इसलिए क्या होता है? हमारी मानसिक दशा और गति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। तो पाठ के भाव और बोध को सरल सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो जिस तरह से हम पाठ को पढ़ते हैं या किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसका भाव और बोध को क्या सरल और सुबोध बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह का। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो शब्दों और वाक्यों में परस्पर संबंध होता है और उनमें क्या होता है? भिन्न भिन्न बांटने और पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का उच्चारण करने में अर्थ और भावों की भिन्नताओं के अनुसार जिह्वा को कुछ ठहराव के साथ साथ कहीं कहीं विश्राम करना पड़ता है। तो अगर आप वाक्यांश का उच्चारण कर रहे, शब्द या वाक्य को पढ़ रहे हो आप, तो उसका भाव की भिन्नताओं के अनुसार आपका जीवा जो है, आप बोलते वक्त कभी रुकोगे, ठहराव के साथ साथ कहीं विश्राम भी करना पड़ता है। तो कुछ शब्द पढ़ने के बाद आपको थोड़ा रुकना भी पड़ेगा वहाँ पे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम का अर्थ क्या है? ठहराव। विश्राम को सूचित करने की भांति भांति के जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो जब आप बोल रहे तो आपको रुकना, ठहराव ये ज़रूरी है, जिससे आप कहीं ना कहीं जीवा को कुछ ठहराव करने के साथ साथ आप पढ़ते हो। आइए आगे देखते हैं। अब विराम चिन्ह की परिभाषा देख लो। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो आपने देखा कि विराम चिन्ह क्या है? एक ठहराव है, विश्राम है, रुकना है, जिसका अर्थ है ठहराव, विश्राम और रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम चिन्ह को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ और भी है उसी की तरह, यहाँ पे दो बार आपको बताया गया एक अलग अलग रूप में। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्यों को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। तो आप कहीं ना कहीं बोलते समय या फिर पढ़ते समय आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे क्या होता है? हमारी भाषा स्पष्ट होती है, अर्थवान और भावपूर्ण भी हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आप बोलते वक्त तो आप रुकते हो, लेकिन लिखित भाषा में लिखने के लिए इस ठहराव को दिखाने के लिए आपको क्या करते हैं? विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहा जाता है।
तो विराम चिन्ह के उदाहरण आपको यहाँ पे देखो 3 दिए गए, दिख रहा है आपको। तो पहला यहाँ पर है मोहन पढ़ रहा है, सूचना हो रही है, क्या हो रही है, ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा है सामान्य सूचना। दूसरा देखो जब मोहन पढ़ रहा है उसके लास्ट में देखो है के बाजू में देखो लिखा है, विराम चिन्ह लगाया है, ताजमहल किसने बनवाया, प्रश्नवाचक है ना, तो वहाँ पे देखो किस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। श्याम आया है, आश्चर्य का भाव, तो श्याम आया है के बाद में वहाँ पे कौन सी विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आगे आपको जानकारी प्राप्त होगी और अच्छे से। आइए देखते हैं। अब आप विराम चिन्ह के बारे में तो आपको मैंने बताया, पर आपको यह देखना है कि विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। और अभी अगर वाक्य अगर आप सही तरह से प्रयोग न किए जाए या फिर वो वाक्य आप जो पढ़ रहे हो वो क्या फिर हो जाएगा, अर्थहीन या फिर अस्पष्ट हो जाएगा और एक दूसरे से क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने की बात हो रही है, तो आपको दिख रहा है वहाँ पे पहले वाले पे देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लास्ट में सिर्फ लगाया है विराम चिन्ह, और दूसरे वाले में देखो वहाँ पे लिखा है वहाँ पे वो दूसरे रोको के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है। तीसरा वैसे रोको मत जाने दो और यहाँ पर दो जाने दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो तीसरे में भी रोको के बाद वहाँ पे लगाया गया चिन्ह और यहाँ पे रोको मत जाने दो। तो किस तरह से यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, रोको मत जाने दो, जिससे क्या होता है अर्थ आपको स्पष्ट नहीं हो रहा, जबकि द्वितीय और तृतीय वाक्य में अर्थ को स्पष्ट हो जाता है लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्य में वही शब्द है, दूसरे वाक्यों में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह आपको उदाहरण के माध्यम से विराम चिन्ह का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है कि विराम चिन्ह को किस तरह से अगर आप सही तरह से उसका प्रयोग नहीं करते तो किस तरह से वाक्य का अर्थहीन और अस्पष्ट वहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि विराम चिन्ह क्या होता है और फिर विराम चिन्ह के कुछ उदाहरण आपको बताए गए और फिर उसके बाद यह बताया गया कि विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्यों विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर और भी आपको यहाँ पे 3-4 उदाहरण के माध्यम से आपको और स्पष्ट करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया था। और फिर आपको अब आगे एक एक करके बताऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम, दिख रहा है आपको, देखो उसके बाजू में ब्रैकेट में दिया पूर्ण विराम का वो कि किस तरह से चिन्ह दिया गया है। पूर्ण विराम का चिन्ह देखो ब्रैकेट में दिया गया है। इसका अर्थ है जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। दिख रहा है पूर्ण विराम के बाजू में आपको दिख रहा है ब्रैकेट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। हाँ, तो जब वाक्य क्या होता है ख़त्म हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर पहला उदाहरण, राम खाना खाता है के बाद में देखा आपने पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण, मोहन स्कूल जाता है, अब है के बाजू में देखा आपने किस तरह वहाँ पे विराम चिन्ह है। तीसरा आप देख लो, राम जा दोस्त मोहन है, तो है के बाद देखा आपने किस तरह से पूर्ण विराम लगाया वहाँ पे। चौथा उदाहरण, मैंने अपना काम पूरा कर लिया के बाजू में देखा आपने पूर्ण विराम लगाया वहाँ पर। तो इस तरह आपको उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए और किस चारों में देखो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अब पूर्ण विराम क्या होता है यह बताया गया है और उसके उदाहरण से आपको और स्पष्ट रूप से समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से वाक्य के अंत में क्या लगाया गया है, पूर्ण विराम। तो आपको समझ में आया पूर्ण विराम किसे कहते हैं। वेरी गुड। और आपने देखा कि किस तरह से विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, उसका प्रयोग, उसके उदाहरण और फिर ये विराम चिन्ह के प्रकार
तो पूर्ण विराम विराम चिन्ह का पहला प्रकार है। इसी तरह आपको आगे भी जानकारी मैं दूंगी। आगे की जानकारी आगे वाले वीडियो में प्राप्त होगी। धन्यवाद।